हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड का बहुत ही क्रंची और टेस्टी नाश्ता, जो देखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप इसे खा लेंगे तो आप इसे बार बार खाना चाहेंगे और सबको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और बहुत ही कम सामानों से बना सकते हैं ये नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने व्हाइट वाली 4 ब्रेड ले ली है। आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन वाली या व्हाइट वाली। एक मीडियम साइज का मिक्सी जार लिया है हमने। ब्रेड की टुकड़ियां कर लेनी है हमें, इस तरह से तोड़ के इसको हम पाउडर की तरह पीस लेना है हमें। मैंने यहाँ पे 4 ही ब्रेड ली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम पीस के लिए आते हैं। तो देखिए, हमने इसे ज़्यादा महीन नहीं किया, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे इस तरह से। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, हाथों से अच्छे से क्रश करके हमें डालना है। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा हमें इसमें नमक डालना है। अब जो हमने ब्रेड का पाउडर बना के तैयार किया है उसको डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी पाउडर को इसमें डाल लिया है। अब 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। और हाथों से सभी चीज़ों में अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये मुट्ठे में नहीं बनने लगेगा। तो चलिए अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे का डो बना के तैयार करते हैं। जैसे कि हम रोटी के लिए आटे को गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे गूंथ लेना है। बस आटे से इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि हम इसे ब्रेड से बना रहे हैं। आटे को अच्छे से इस तरह से हमें मसल के लेना है। तो देखिए, हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लिया। तो चलिए अब इसे ढक के रख देते हैं और चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और साथ ही डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है। और दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही चटकने देंगे। जब ये चटक जाएगी तब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक करके काट लिया है। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे 2 मिनट तक इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो देखिए, इसमें हल्का सा कलर आ चुका है। अब हमने लिए हरी वाली प्याज को बारीक करके काट लिया है हमने। एक गाजर को हमने मीडियम साइज के ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ऐसे ही 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। और इसे हल्का पकने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का कच्चा आलू को अच्छे से ग्रेट करके लिया है। इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आपने आलू की स्टफिंग तो कई तरह से बनाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह से बना के जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालनी है और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पकाएंगे। इसे पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हमने डाल दिया बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देनी है और अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी मनपसंद कोई सी भी सब्जी डाल सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और आधा कटा हुआ नींबू हम इसमें डाल रहे हैं, जिससे कि हमारी स्टफिंग में थोड़ा सा खट्टापन आएगा। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब इस स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और अपने आटे के डो को देख लेते हैं। एक बार आटे के डो को अच्छे से हम हाथों से मसल लेंगे और इसे हमें थोड़ा सा चिकना कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमने एक लोई बना के तैयार कर ली है और इस तरह से इसे अच्छे से हमें पूरे में गोल कर लेना है। देखिए, अब हमने यहाँ पे चाकू लिया है और अब हम इसे काट लेते हैं। मैं इसे 6 पीस में काट रही हूँ, आप चाहे तो इसे ज़्यादा पीस में भी काट के बना सकते हैं। एक लोई हमें थोड़ी सी बड़ी बनानी है और दूसरी लोई थोड़ी सी छोटी बनानी है। अब मैंने आटे को यहाँ पे ले लिया है थोड़े से और अब हम इसकी लोई बना लेते हैं, जैसे कि पूड़ी के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब हम इसे सूखे आटे में लपेटते हैं। इस तरह से हमें लगा लेना है सूखा आटा। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेल लेना है।
जैसे कि पूड़ी को बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे भी बेल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी पूड़ी बेल के हो चुकी है तैयार। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। और अब हमने थोड़ी सी यहाँ पे हरी धनिया की पत्ती ली है बारीक कटी हुई, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, और लोई बना के हमने इस तरह से तैयार कर ली है। और अब हम इसे भी बेल लेते हैं। देखिए धनिया की पत्ती डालने से ये पूड़ी और भी ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इसे सिंपल भी बना सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। तो देखिए हमने इसे बेल के तैयार कर लिया है। एक तरफ से हमने इसमें हरी धनिया की पत्ती लगाई है और दूसरी तरफ से हमने इसे बिल्कुल सिंपल रखा है। अब जो हमने स्टफिंग बना के तैयार की थी उसे ले लेना, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने इसे ठंडा करके लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के डाल देना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। अब हमने जो दूसरी पूड़ी को बेल के तैयार किया था उसे हमने थोड़ा सा छोटा बेला है, एक पूड़ी बड़ी और एक छोटी। और अब हम इसे इस तरह से रख के हाथों से इसे चिपका देना है। अगर ये चिपकता नहीं है तो आप इसमें पानी भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम पानी हल्का हल्का सा लगा लेते हैं। तो अब हम इसे डिजाइन देने वाले हैं। देखिए इस तरह से हमें हल्के हल्के से इसे फोल्ड करना है एक कोने से, और बिल्कुल इस तरह से हम इसे मोड़ते जाएंगे और फिंगर से हल्के हल्के से इस तरह से दबाते जाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करने में ये निकले नहीं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से पूरे में फोल्ड कर दिया है इस तरह से। आप चाहें तो इसे आप किसी और भी डिजाइन में बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक कांटे वाली चम्मच ले ली है और इस तरह से हम इसे डिजाइन देंगे। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से हमें इसे दबाना है। और लीजिए फ्रेंड, देखिए हमारा नाश्ता एकदम बन के हो चुका है तैयार। तो आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब रखते हैं इसे एक प्लेट में। अब हमने यहाँ पे दूसरी पूड़ी ले ली है और इसमें भी डालेंगे स्टफिंग को। हमें मीडियम स्टफिंग डालनी है, ज़्यादा या कम नहीं डालनी है। देखिए मैंने यहाँ पे 1 ही चम्मच डाला है स्टफिंग को बस। अब जो हमने दूसरी पूड़ी ली है उसके ऊपर हमने धनिया को लगाया है। देखिए जिससे कि हमारा नाश्ता देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसे हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह से चिपका लेना है और इसके किनारों में हम पानी को लगाएंगे इस तरह से। वैसे तो ये ऐसे भी चिपक जाता है लेकिन हम पानी से लगाते हैं तो ये निकलता नहीं है। अब हमें फिर से इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। देखिए और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते जाएंगे। अच्छे से हमें इसे फोल्ड कर लेना है ताकि ये फ्राई करने में निकले नहीं। और आप इसे फ्राई करने के बाद देखिएगा कि कितना ही अच्छा लगता है। तो हमने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। देखिए तो चलिए अब इसे हम शेप दे देते हैं। फिर से हमने यहाँ कांटे वाली चम्मच ले ली है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे दबाएंगे। आप चाहें तो इसे किसी और भी डिजाइन में बना सकते हैं। तो लीजिए अब हमारी ये दूसरी बन के तैयार हो चुकी है। एक नाश्ते को हमने सिंपल बनाया है और दूसरे को हरी धनिया की पत्तियों से। तो चलिए अब इसे भी रख लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पे हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इसे चलते हैं फ्राई करने की तरफ। अब हम आ गए गैस की तरफ। हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है बल्कि हल्के ऑयल में इसे डालना है। गैस का फ्लेम हमें लो करना है और लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसे अच्छे से डीप कर देते हैं। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के से बबल आने लगे हैं। नाश्ते को हमें एकदम से नहीं पलटना है बल्कि इसे 2 मिनट के बाद ही हम पलटेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों नाश्ते को 2 मिनट के बाद पलटा है। देखिए गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, हमें हाई नहीं करना है। अगर आप हाई कर देते हैं गैस का फ्लेम तो हमारा नाश्ता जल भी सकता है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपको नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लाती रहूं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब नाश्ते को निकाल लेते हैं।
सभी नाश्ते को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये नाश्ता उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए अब आपको नाश्ता तोड़ के दिखा देते हैं कि ये ऊपर से कितना क्रंची और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम कचौड़ी की तरह। अगर आप समोसे कचौड़ी पकौड़ी खाने के शौकीन है तो ये नाश्ता आपको जरूर पसंद आएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।